कल के वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिक क्या, जो कि 10+2 और मैट्रिक 10+2 सब में काम आएगा। किसी कम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन इससे रहते हैं। तो कल पहला क्लास था नोमेनक्लेचर का, आज दूसरा क्लास है। तो कल हम लोगों ने सीखा था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगा के एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बनाना, जिसमें 3 तक मैंने बनाया था। बोला था कि आगे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर मैंने कहा था कि अब फंक्शनल ग्रुप को जोड़ के नाम लिखना सिखाएंगे हम आपको, तो उसको एक बार मैं बताता हूं, और डबल बॉन्ड के स्थिति के आधार पर किस तरह से नाम बदल जाएगा उसको भी क्लियर करता हूं। तो जैसे 3 के बाद जैसे ही हम 4 कार्बन का बनाएंगे तो फॉर्मूला को छोड़ दीजिए, 4 कार्बन का क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। तो 4 कार्बन का एल्केन बनाना है, यानी कि चारों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है और इस पर हाइड्रोजन रख देने हैं। किस आधार पर रखने हैं कि कार्बन के 4 ही बॉन्ड हों, 4 से ज़्यादा और 4 से कम न हो। देखिए बराबर है, सब कार्बन के 4 बॉन्ड हैं। गिन लेते हैं भाई, कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन 10 हैं। इसका नाम क्या है भाई? 4 कार्बन वाले की गिनती के आधार पर ब्यूट बोलेंगे और सिंगल बॉन्ड के लिए एन ही जोड़ेंगे, यानी इसका नाम ब्यूटेन हो गया। अब ब्यूटीन बनाना पड़े तब तक डबल बॉन्ड होगा, तो हम सीधे ब्यूटीन कहते हैं, तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोई व्यक्ति, ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अगर ब्यूटीन बनाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दे और इसके हाइड्रोजन को फिलअप करे। जैसे देखिए, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 4 पूरा हो गया। इस पर 1 हाइड्रोजन रखा तो 4 पूरा। आपकी मर्जी, आप इसको नीचे लगा दो, कोई बात नहीं। कार्बन के बॉन्ड 4 ही होने चाहिए। इस पर 2 रखा, इसके भी 4 हो गए। इस पर 3 रखा, इसके भी 4 हो गए। ये ब्यूटीन है। मेरे दिमाग में था ब्यूटीन बनाना, तो हम क्या करें भाई, डबल बॉन्ड लगा के बना दें। लेकिन एक बच्चा कहेगा कि सर ये ब्यूटीन तो है, लेकिन मैं जो बना रहा हूं वो क्या है बताइए। तो ध्यान दें आप, तो इसमें भी डबल बॉन्ड है और कार्बन की संख्या 4 ही है, तो इसे भी ब्यूटीन कहा जाएगा। तो फिर आईयूपीएसी सिस्टम तो बेकार हो गया ना। तो नहीं, सबके रूल हैं, बेकार कुछ नहीं। अभी हम आपको कम नियम की जानकारी दिए हुए हैं और एक ही बार सारा नियम नहीं बताया जा सकता, धीरे धीरे नियम को बढ़ाया जाएगा। तो इसको कहा जाता है कि डबल बॉन्ड जहां से नजदीक पड़े वहां से गिनिए और डबल बॉन्ड की स्थिति को बताइए कि कितने नंबर पर लगा हुआ है। तो आप ध्यान दें, यहां से गिना 1 2 3 4, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो ये ब्यूटीन है। लेकिन नहीं, 1 ब्यूटीन है। इसमें इधर से गिने, अब आप इसको कहोगे 3 ब्यूटीन तो गलत है। रूल कहता है कि डबल बॉन्ड को कम अंक देके गिनिए। अब इसको गिनेंगे तो यहाँ से गिने 2 पर डबल बॉन्ड है, इधर से गिने तो 2 पर डबल बॉन्ड है, तो आप इसका नाम लिखेंगे 2 ब्यूटीन। यानी अब जरा इसको हिंदी में पढ़ लेते भाई, क्या मतलब हुआ? 2 नंबर पे ब्यूट मतलब 4 कार्बन और इन मतलब डबल बॉन्ड। तो जैसे खाना खाते हैं घर पे, दाल भात सब्जी खाया, सब्जी भात दाल खाया, बात तो बराबर है, वही खाया। तो इसी तरह इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। कैसे? ये 2 ब्यूटीन लिखा, क्या लिखा आपने? इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो 2 नंबर पर 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन। क्या लिखा आपने? 4 कार्बन 2 नंबर पर डबल बॉन्ड। दोनों तरीके का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर कोई फिर से डबल बॉन्ड को इधर लगा दे तो गिनती इधर से करनी होगी और फिर मेरा नाम 1 ब्यूटीन होगा। क्लियर? तो इसको मिटाते हैं, इतना देख लें, फिर आगे फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। ठीक है? अब देखिए फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यानी इसका हिंदी होता है क्रियाशील समूह। कौन कौन है भाई? कुछ लिख लेते हैं। Cl को बोलते हैं क्लोरो, Br ब्रोमो, I आयोडो, F
फ्लोरो OH हाइड्रोक्सी या अल्कोहल, NO2 नाइट्रो, NH2 एमिनो। OH को यहाँ से हटा देते हैं, इसका कारण हम आपको स्पष्ट करेंगे क्यों हटाया गया। CN साइनाइड डाल देते हैं यहाँ, NC आइसोसाइनाइड, OH अल्कोहल या इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, CHO एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O और कार्बन के 2 बॉन्ड खाली कीटोन, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड खाली ईथर, SH थायोल। अब एक सवाल आप हमसे कर सकते हैं कि यहाँ से OH आपने क्यों हटाया, यहीं क्यों नहीं छोड़ दिया। तो आपको बता दें कि जो भी इधर फंक्शनल ग्रुप लिखे गए हैं इनका जनरल रूल है, सामान्य तरीके से समझने के लिए जनरल रूल, ऐसा रूल जो सब पे लागू होगा, इस पे लागू होगा और इस पे भी लागू होगा, लेकिन इन लोगों का कुछ स्पेशल रूल है और वो स्पेशल रूल इन्हीं पे लागू होगा, इस पे लागू नहीं होगा। तो सोचा कि आपको सुविधा होगी, दोनों अलग अलग रहेगा, लेकिन इस नियम को जान जाएंगे तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। अब रहा बात, कहीं कहीं मैंने बच्चों को देखा है पढ़ते हुए कि इसको माइनस पढ़ लेते हैं। जी नहीं, माइनस नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक आबंध बना सकता है, ये एक रासायनिक आबंध बना सकता है, एक आबंध से जुड़ सकता है। ओके, इसको नोट कर लेंगे, काम का है, आगे भी काम आएगा। अभी तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, पूरा बनाएंगे, तो इसकी ज़रूरत है, लिख लें इसको, रुक के फिर बताते हैं। चलिए अब देखते हैं। अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के 3 तरह के यौगिक थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, लेकिन हम लोगों को अभी प्रैक्टिस सिंगल बॉन्ड पे करना है। सिंगल बॉन्ड पे कर लेंगे, तब डबल पे, तब ट्रिपल पे। तो सिंगल बॉन्ड का कौन सा कंपाउंड, मान लेते हैं 2 कार्बन का कंपाउंड मैंने चुन लिया, इसका नाम तो इथेन है, आपने सीखा है। इसमें का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं, कौन सा, कोई भी, मान लेते हैं यही हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे लगा दिए Cl। तो ये इथेन था पहले, कब तक, जब तक इसका हाइड्रोजन आपने रिप्लेस नहीं किया था। अब हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और इसमें क्लोरीन जोड़ दिया, तो अब ये इथेन नहीं है। अब इसका नाम, जो आपने जोड़ा है उसका नाम पहले लिख लीजिए, क्लोरो, और तब लिखें इथेन। यानी इथेन में क्या लगा हुआ है, क्लोरो। यहाँ तक सही है। अगर आप इसको किसी पोजीशन पे रखते हैं तो इसका नाम क्लोरोइथेन होगा, इधर जोड़ते हैं तो भी क्लोरोइथेन होगा। कब, जब एक ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तब। लेकिन जैसे ही 2-2 फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएंगे तो उनका नंबर देना पड़ेगा कि कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दिया, एक क्लोरीन वहाँ यहाँ यहीं जोड़ दिया, क्लोरीन की संख्या 2 हो गई। अब क्या करें भाई, दोनों क्लोरीन का पोजीशन बताना पड़ेगा। तो आप बोलोगे क्लोरोइथेन तो गड़बड़ है, क्लोरीन तो इसमें 2 हैं, तो दोनों क्लोरीन कहाँ है, तो क्लोरीन जहाँ से नज़दीक पड़े वहाँ से गिनती गिन लेंगे। तो इधर से गिनोगे तो दूसरे कार्बन पर है, इधर से गिनोगे तो पहले कार्बन पर है, तो 1 और 2, दोनों क्लोरीन कहाँ है, 1 पर है। 1-1 डाई, डाई मतलब दुगो, 1-1 मतलब क्या बता रहा है ये, कि दोनों क्लोरीन कहाँ हैं, 1 पहले कार्बन पे हैं, 1 पोजीशन पे हैं। 1-1 डाई क्लोरो, 1-1 डाई क्लोरो इथेन, मतलब 2 क्लोरीन लगे हुए हैं इथेन पर, कहाँ, दोनों 1 पर ही हैं। ठीक है। अब जैसे ही आप इसके स्थिति को बदलते हैं, जैसे ही तो आप नोट कर लेंगे, यहाँ से 1 क्लोरीन हटा देते हैं हम और 1 क्लोरीन को यहाँ लगा देते हैं,
यहाँ लगा देते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, Cl को लगा देते हैं। अब बताइए 2 क्लोरीन कहाँ लगा है, एक 1 पर है और एक 2 पर है। तो आप इधर से भी गिनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इधर से गिनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको लिखना पड़ेगा 1,2-डाइक्लोरोइथेन। एक क्लोरीन 1 पर है, एक क्लोरीन 2 पर है। क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, 2, तो डाई लगा दिए। क्लोरो मतलब लगा क्या है, क्लोरीन, किस में, इथेन में। सिंपली आप ये समझें कि जितने भी जिस तरह के फंक्शनल ग्रुप लगे हों उसको पहले लिख दें और लास्ट में पेरेंट एल्केन को लिखें। पेरेंट एल्केन कौन होता है, जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है। अब फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, जैसे यहां देख लें आप, फिलहाल आप 2 ही कार्बन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर यहां पे क्लोरो के जगह पर ब्रोमो लग जाए तो क्या किया जाएगा। तो आपको एक काम करना होगा, पहले तो ये देखना होगा गिनती कहाँ से करें। तो आप इधर से करेंगे तो पहले पर फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, इधर से करेंगे तो भी पहले पर मिल रहा है। कैसे करें भाई, तो आप अंग्रेजी वर्णमाला का पालन करें। ABCD के अनुसार नाम लिखा जाता है, A वाले को पहले, B वाले को बाद में, उसके बाद C वाले को। तो क्यों ना हम गिनती इधर से करें कि ABCD का पालन करते हैं, तो सबसे पहले किसको लिखना उचित होगा, ब्रोमो को, उसके बाद क्लोरो को। तो ऐसे लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, फंक्शनल ग्रुप तो मिल रहा था, लेकिन इधर से गिनने पर यह फायदा होगा कि फंक्शनल ग्रुप को तो कम अंक मिल ही रहा है, ABCD का पालन ठीक से हो रहा है। तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, 1 पर ब्रोमो लगा है, 2 क्लोरो, और तब लिख देंगे इथेन। अब देखिए लगता होगा कि इसमें थोड़ी हमको कन्फ्यूजन है, तो एक बड़े पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, बाकी पोजीशन पे हाइड्रोजन तो होंगे। अब सोचना यह है कि इसका नाम क्या होगा। तो पहला बात कि इसको ढक दें और हाइड्रोजन रखते हैं, तो इसको तो प्रोपेन कहेंगे, 3 कार्बन का। अब गिनना कहाँ से है, अगर इधर से गिनेंगे तो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा दूसरे कार्बन पर और तीसरे पर, इधर से गिनेंगे तो पहले पर मिल रहा है। तो क्यों ना गिनती हम इधर से शुरू करें, फंक्शनल ग्रुप को कम अंक देके गिनना है। लिख तो दिए, गिनती कर दिए। अब क्या, अभी हमने आपको बताया था अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का पालन करते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप पहले ब्रोमो का नाम लिखोगे, क्लोरो का नहीं, क्योंकि क्लोरो का नाम C से लिखते हैं, आप ब्रोमो का नाम B से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे पहले ब्रोमो का नाम, कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो। अब दोनों फंक्शनल ग्रुप लिख दिया आपने, अब तो कुछ रहा नहीं। अब 3 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, प्रोपेन, ऐसे लिखेंगे। हो सकता है कि कार्बन की संख्या बढ़ जाए, जैसे यहां देखें सब पे हाइड्रोजन होगा, और भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं, Br, Cl, NH2। चलो इसको और डीपली लेके चलते हैं, यहाँ Br लगा देते हैं, यहाँ NH2 लगा देते हैं। मैंने कहा कि इसका नाम आप लिखिए। बोले पहले सोचें कि गिनती कहाँ से करेंगे, इधर से करना उचित होगा। इधर से गिनेंगे तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पर मिलेगा, इधर से करेंगे तो पहले पर फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से गिनती कर लेते हैं। चल अब बताइए सबसे पहले नाम किसका लिखा जाए। तो आप सोचेंगे ब्रोमो और क्लोरो है, लेकिन नहीं, NH2 लिखे हैं N से, लेकिन इसका नाम तो एमिनो है। अभी आपने चार्ट बनाया था, मैंने बनवाया था आपको, तो इसका नाम तो A से लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखना होगा, कितने नंबर पर है, 3 पर, 3 एमिनो। अब किसको, ब्रोमो को, 1 2 डाई ब्रोमो, ब्रोमो लिख लिया, एमिनो लिख लिया। अब छूट रहा है क्लोरो, 1 नंबर पर है, 1 क्लोरो, सबको लिख दिया, अब कुछ छूटा नहीं। अब पेरेंट एल्केन कौन सा है, 4 कार्बन का ब्यूटेन, हो गया, आपने लिख लिया। घबराना नहीं है, फंक्शनल ग्रुप को कम अंक देख के गिन लेना है। ABCD अल्फाबेट का पालन करते हुए
सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट अंग्रेजी में पहले आता हो उसे पहले लिख देंगे, उसके बाद दूसरे फंक्शनल ग्रुप को, फिर तीसरे फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप की संख्या 2 होती है तो डाई लगाएंगे, 3 होती है तो ट्राई लगाएंगे, और तब पेरेंट एल्केन का नाम लिख देंगे। कुछ छूटना नहीं चाहिए, और संख्या के साथ लिखेंगे कि कितने नंबर पे लगा हुआ है, तो आपके नोमेनक्लेचर में कोई दोष नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, आप सोचते होंगे कि यही 2-3 लगाए गए हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका अगर प्रैक्टिस और समझ एक बार में समझ गए तो एक ही तरीके का काम सब जगह करना है। जैसे देखिए, इस तरह के कंपाउंड तो कम मिलते हैं, लेकिन नोमेनक्लेचर सीखना है तो कुछ बेहतर करना होगा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे NO2 लगा देते हैं, यहीं पर NH2 लगा देते हैं, यहाँ पर Br लगा देते हैं, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पे Cl दे देते हैं, यहाँ पर एक Br दे देते हैं। अब इतने फंक्शनल ग्रुप देख के आप घबरा जाओगे, घबराना नहीं है। पहले ठंडे दिमाग से सोचना है, बाकी जो बॉन्ड बचे हुए इस पे हाइड्रोजन होंगे, गिनती कहाँ से किया जाए, इधर से करना होगा, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक मिला, इधर तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। तो हम गिनती गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले किसको लिखें? इसको ब्रोमो बोलते हैं, इसको क्लोरो बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं, एमिनो बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमो, फिर क्लोरो, तो एमिनो ए से लिखते हैं। पहले इसको लिखना हो, कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, 2 एमिनो। अब कौन सा? ब्रोमो 2 को लगा है, एगो 1 पर, एगो 3 पर, 1,3 डाई ब्रोमो। अब क्या बचा? क्लोरो कहाँ पे है? 1 पर, 3 पर, 4 पर, 3 है, 1 2 4 ट्राई क्लोरो। अब एक बचा है नाइट्रो, कितने पर है? 2 पर, 2 नाइट्रो। अब तो कुछ नहीं छूट रहा। अब 5 कार्बन वालों को क्या बोलते हैं? पेंटेन। आपको पहले देख के लगता होगा कि बड़ा लंबा नाम है, ऐसा मैं कैसे लिखूंगा? जी नहीं, पेशेंस रखिए, थॉरली पहले लाइन एक एक स्टेप को फॉलो करें और प्रत्येक लाइन पे नज़र रखें। आप आराम से लिख सकते हैं। पहले क्या करना है? कार्बन के लंबे चेन को चुनना है, फिर आपको फंक्शनल ग्रुप, लंबे चेन की चर्चा भी की जाएगी कि किस तरीके से उसका नामकरण करेंगे। फिर आपको फंक्शनल ग्रुप को कम अंक दे के गिन लेना है। गिनने के बाद अल्फ़ाबेट के अनुसार उसको लिख देना है। लिखने के बाद पेरेंट एल्केन का नाम सबसे अंत में लिख देना है, आपका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। जितने लिखे गए थे इस और क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, नाइट्रो, एमिनो, साइनो, इन सबों को लगा के 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन तक आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। कर लेते हैं तो अगले क्लास में आपको उधर का स्पेशल रूल का चर्चा किया जाएगा, सीखें आप। ठीक है, मिलते हैं तीसरे क्लास में। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तब तक आपका कोई कमेंट होगा, किसी प्रश्न पे त्रुटि होगा, किसी प्रश्न को समझना होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे, तो अगले वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है।